दोस्तों, कल पटना हाई कोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस का सुनवाई होने वाला है और बिहार में होने वाले शिक्षक बहाली का भविष्य क्या होगा, इस केस की सुनवाई पे पूरी तरह से डिपेंड रहेगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह कौन सा केस है और साथ ही बताऊंगा कि मेरिट के केस में क्या अपडेट है। नया जो लिस्टिंग नंबर मिला है, इसको कितने नंबर पे यह केस लिस्ट फिर से हुआ है। सबसे पहले देखिए इस केस को। यह जो केस है कल के डेट में पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच में लिस्ट हुआ है और वो भी लिस्टेड है 53 नंबर पे। दोस्तों, ये मेरिट का केस नहीं है। यह जो केस है जो किया गया था पटना हाई कोर्ट में 125 में, जो डीएलएड के साथ साथ बिहार सरकार ने बीएड को मौका दिया है, तो बीएड वालों को अलग करने के लिए 125 से यह केस किया गया था, जिसका नंबर है 5053/2021। और यह केस कल के डेट में यानी कि कल 16 दिसंबर के डेट में पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच में लिस्ट हुआ है और वो भी लिस्ट हुआ है 53 नंबर पे। तो बहुत चांसेस है कि कल इस केस का सुनवाई उसमें हो जाए। और यह केस बिहार में होने वाले हर शिक्षक बहाली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी केस से डिसाइड होगा कि बिहार में 125 में बीएड रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और अगर खुदा ना खास्ता 1% भी अगर चांस बनता है कि बीएड हटता है, क्योंकि बीएड के हटने का चांस बहुत कम है, एक तरह से कहिए तो 0% चांस है कि बिहार में बीएड 125 से हटेगा। राजस्थान में हट गया क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही थी। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो डे फर्स्ट से कह रही थी कि हम 125 में बीएड को नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड को लेंगे। लेकिन बिहार सरकार स्टार्टिंग से कह रही है, बिहार सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में भी कहा था कि हम 125 में बीएड वालों को लेंगे। लेकिन क्योंकि केस किया गया है पटना हाई कोर्ट में, तो अब देखना है कि हाई कोर्ट से जजमेंट क्या आता है। अगर गवर्नमेंट के स्टैंड को सपोर्ट मिला पटना हाई कोर्ट से, तब तो जो 6 फेज चल रहा है वो पहले के जैसे चलता रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 1% भी चांस बनता है कि अगर पटना हाई कोर्ट ने कह दिया राजस्थान के जैसा कि बीएड को 125 से बाहर किया जाए, तो एक तरह से कहिए तो ये एक बहुत ही बैड न्यूज आएगा बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर। क्योंकि इसके साथ ही अगर मान लीजिए इस केस में नेगेटिव कमेंट आया, तो बिहार में चलने वाला पूरा का पूरा 6 फेज का बहाली फंस जाएगा और पूरा का पूरा बहाली एक तरह से कहिए तो रद्द भी हो सकता है। क्योंकि जैसे ही 125 से बीएड हटेगा, तो जो लोग 125 में बीएड वाले सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों का, क्योंकि अगर मान लीजिए जो बीएड वाले हैं उनका 125 में सिलेक्शन हुआ है तो उनका डॉक्यूमेंट जब्त कर लिया गया। अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता और डॉक्यूमेंट जब्त नहीं होता, तो वो लोग 6 to 8 में अप्लाई करते, या फिर जो थर्ड राउंड होने वाला है 6 फेज का उसमें भी अप्लाई करते। लेकिन क्योंकि वो लोग बीएड में हैं और 125 में उनका सिलेक्शन हुआ है और डॉक्यूमेंट जब्त हो गया है, तो वो लोग आगे कहीं भी अप्लाई नहीं कर पाए। तो इस ग्राउंड पे जो लोग बीएड वाले हैं फिर इसमें केस कर देंगे, तो पूरी की पूरी जो बहाली प्रक्रिया है 6 फेज की वो रद्द हो सकती है। तो कल देखना है, नज़र बना के रखना है कल पटना हाई कोर्ट से इसमें क्या जजमेंट आता है। बहुत चांसेस है कि सुनवाई इसका हो, क्योंकि 53 नंबर पे ये लिस्टेड है। और चांस इसलिए बन रहा है क्योंकि ये पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच में लिस्टेड है। तो अब देखना है कि कल क्या होता है, 125 में बीएड रहता है या फिर 125 से बीएड हटता है। अगर हटता है तो पूरा का पूरा 6 फेज फंसेगा। 6 फेज फंसेगा तो 7th फेज कहाँ जाएगा, आप लोग खुद सोच सकते हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पे आप लोग, इसको लेकर आलोक सर की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया है कि कल पटना हाई कोर्ट में एनसीटी गैजेट केस की सुनवाई होने की संभावना है। और साथ ही जो ये बीएड एकता मंच वाले हैं, इन्होंने भी अपने जो फेसबुक पेज है इनका, इस पर इन्होंने कमेंट किया है कि एनसीटी गैजेट केस का नंबर देख सकते हैं आप लोग 53 नंबर पर लिस्टेड है, जिसका मैंने आपको लिस्टिंग का स्क्रीनशॉट दिखाई दिया है। और अब आइए देखते हैं कि मेरिट का केस जो लिस्ट हुआ है ये कितने नंबर पे है। तो दोस्तों, यह 103 से आगे बढ़ के चला गया 136 यानी 136 पे चला गया है। तो इसमें तो सुनवाई होने का भी इस वीक में भी 0% ही चांस बन रहा है। और ये लिस्टिंग में नीचे बार बार इसलिए जा रहा है क्योंकि जो अदर नेचर का केसेस है इसको बार बार ऊपर डाल दिया जा रहा है। डेली कभी 70 केस कभी 50 केस ऊपर आ जाता है, इसीलिए नीचे है और नीचे ही रह रहा है। इससे यही प्रतीत होता है कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो न्यायपालिका है वो अभी जितने भी रिट केस में जो सिविल नेचर का केस है उसको सुनवाई करने के मूड में नहीं है। इसीलिए जितना भी सिविल केस है उसको बार बार नीचे डाल के
और अदर केसेस को ऊपर ला करके उसका सुनवाई किया जा रहा है, इसलिए इसमें लेट लग रहा है। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल जो भी केस है BA उसमें क्या अपडेट आता है तुरंत और सबसे पहले मैं आपको ला के दूंगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।